अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ग्रीन कार्ड होल्डर्स को लेकर सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। इसका असर उन हजारों भारतीयों पर भी पड़ रहा है जो कि अमेरिका में स्थायी निवासी के रूप में कानूनी रूप से वहीं पर रहते हैं और काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। हाल ही में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने एक बड़ा बयान दिया जिसके चलते लोगों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई। तो क्या है पूरा मामला और क्या ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, चलिए आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को लेकर निगरानी और जांच बढ़ा दी गई है। ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिकी सरकार ने होमलैंड सिक्योरिटी यानी कि डीएचएस, इमिग्रेशन और सीमा सुरक्षा यानी कि सीबीपी जैसी एजेंसियों के जरिए आव्रजन नीतियों को पहले ही काफी ज्यादा सख्त कर दिया है। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने बयान देते हुए कहा कि ग्रीन कार्ड आपको अमेरिका में रहने का अनिश्चितकालीन तक अधिकार नहीं देता है। और इस बयान के बाद अमेरिका में हजारों लोगों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ गई, खास तौर पर भारतीय मूल के लोगों की। हालांकि इमिग्रेशन विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर्स को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें कुछ खास नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है ताकि उनका स्टेटस सिक्योर रहे। ग्रीन कार्ड रद्द होने के कारण क्या क्या है ये भी आपको बताते हैं। दरअसल ग्रीन कार्ड रद्द होने के कारण विशेषज्ञों के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा, आपराधिक गतिविधियां या फिर अमेरिकी इमिग्रेशन नियमों का उल्लंघन करने पर ग्रीन कार्ड तुरंत रद्द किया जा सकता है। स्किल्ड इमिग्रेंट्स इन अमेरिका संगठन की सह संस्थापक नेहा महाजन ने कहा कि अधिकांश भारतीय पेशेवर कानून का पालन करने वाले और टैक्स भरने वाले नागरिक हैं। जब तक वो अमेरिकी नियमों का पालन करते हैं, उन्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स को किन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। नंबर पहला आता है अमेरिका में स्थायी निवास बनाए रखें, यानी कि ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में एक स्थायी पता बनाए रखना जरूरी है। नंबर 2 पर आता है अमेरिका में नौकरी जारी रखें। बेरोजगार रहने या फिर विदेश में लंबे समय तक रहने से इमिग्रेशन अधिकारियों को संदेह हो सकता है। नंबर 3 पर आता है टैक्स भरना अनिवार्य। जी हाँ, अमेरिका में कमाई गई और वैश्विक स्तर पर अर्जित आय पर टैक्स भरना बेहद जरूरी है। इसके अलावा नंबर 4 पर आता है विदेश यात्रा की अवधि सीमित करें। 6 महीने से ज्यादा और 1 साल से कम रहने पर इमिग्रेशन पूछताछ कर सकता है। नंबर 5 पर आता है दस्तावेज अपडेट रखें, यानी ग्रीन कार्ड, बैंक खाते, हेल्थ इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और टैक्स रिकॉर्ड अपडेट होना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को किन दस्तावेजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी आपको बताते हैं। जॉर्जिया के इमिग्रेशन वकील का कहना है कि अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर विदेश यात्रा के बाद अमेरिका लौटता है तो उसे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने चाहिए। पिछले 3 महीनों की सैलरी स्लिप भी रखनी चाहिए। इसके अलावा नौकरी सत्यापन पत्र भी उसके साथ होना चाहिए। इसके अलावा पिछले साल का W-2 फॉर्म भी मौजूद रहना चाहिए। इसके अलावा फेडरल इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी भी साथ में होनी चाहिए। अगर कोई ग्रीन कार्ड होल्डर अपराध में फंसता है तो ऐसे में उसके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। अगर किसी ग्रीन कार्ड होल्डर को किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो उसे अमेरिका से निकाल दिया जा सकता है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं। अगर आप अमेरिका में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं तो नियमों का पालन करना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है, आपके क्या विचार हैं, आप भी हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।